अबाधित, उसकी गति को कोई रोक नहीं पाता, गति निरंतर चलेगी। ये भी एक वे, इसको शंकराचार्य कहते सतत बोधम, सतत बोध, निरंतर सतत। एक दिन में शंकराचार्य के शब्द को भी आपके निरंतर आनंद, निरंतर आनंद जिसका है, तो वैराग्य जिसका स्वभाव है, उसके कुछ स्वभाव का दर्शन है जो मैंने पाया, देखा। केवल आनंद रूपम, यहां सतचित निकाल दिया, वरना हमारे यहां शब्द है सच्चिदानंद, सतचित आनंद। यहां सत को भी हटाया, चित्त को भी हटाया, केवल आनंद, केवल आनंद ही बस। अब सत चित्त ये बहुत क्लिष्ट हो जाएगा व्याख्या, लेकिन केवल आनंद, आनंद ही आनंद बरस रहा, सतचित्त की चिंता नहीं। अब ये सब हम राष्ट्र आप कर रहे थे, हम देख रहे थे, हम कथा सुन रहे, मैं बोल रहा हूं, हम और आप सत्य की कितनी साधना कर सकते हैं, लेकिन आनंद ले सकते हैं। हम घना राष्ट्र लेता था तो खोटा स्टेप ही लेता था, नहीं तमारा जय भाई तने तो पराणे उभो કર્યો था, પણ ઘણા में 2-3 જણા જોયા કે ખોટા સ્ટેપ લેતા હતા, બધા તાળી પાડી લઈ પછી તાળી પાડતા હતા, પણ एंजॉय करता था। सतनी जरूरत नहीं है, चित्त एकाग्र हुआ हो न हुआ, लेकिन ये आनंद का ये महफिल, उसमें सब एंजॉय कर रहे। इसको मेरा शंकराचार्य के केवल आनंद रूपम, जो केवल आनंद, जो मैंने त्रिभुवन दादा में देखा, केवल आनंद स्वरूप और कुछ नहीं। इसका मतलब सत्य का आनंद नहीं लेना, यह बात नहीं है। यहां सत्य की करे फिक्र सत्यवादी, चित्त की करे फिक्र योगी पतंजलि। हम तो संसारी जीव है, मौका मिले आनंद कर ले, केवल आनंद रूपम। कभी गजल गा के आनंद किया, कभी कोई पंक्ति गा के आनंद, कभी मुशायरा में बैठकर आनंद किया, कभी कथा में, कभी साधु संतों के संग में, कभी साक्षरों की सब, केवल आनंद रूपम। इस सहज वैरागी का स्वरूप है। निरुपमम, ऐसा कोई मिल जाए, उसकी तुलना किसी से नहीं हो पाएगी, उसकी उपमा नहीं, उपमा से बाहर निकल जाए आत्मा। निरुपमम, किसके साथ उसको तोले, वो सब अपने आप में पूर्ण है। कबीर साहब को नानक के साथ नहीं तोला जाएगा, भाषा दोनों की बिलक, प्रस्तुति बिलक, लेकिन वैराग्य का अनुभव सेम। बाकी तो कैसे, भगवान महावीर की बोली बिलग है, बुद्ध भगवान की बिलग है, लेकिन जो स्वभाव है वैराग्य का वो तो सेम है। एक पाली में बोलेगा, एक उसमें बोलेगा, दोनों एक समय में आए हैं, लेकिन फिर भी तो निरुपम, सब अपने आप में विरल है। गोस्वामी जी कहते निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम नहीं। राम को किसी के साथ तोला नहीं जाएगा, क्योंकि राम के समान ही राम, ऐसा निगम कहता है, वेद कहता है। कबीर के समान ही कबीर, नानक के समान ही नानक, इसको तोला न जाए। तो जिसकी गति अबाधित हो और आखिर में वो खावे तो भी समाधि, जल पिए तो भी समाधि, सो जाए तो भी समाधि, उठे तो भी समाधि, सबके साथ व्यवहार निभाए तो भी समाधि। जगत गुरु कहते हैं, उसमें इस मंत्र में मुझे वो धुनी पकड़ में आई और जो मैंने देखा, तो निरुपमम
अतिवेलम। अतिवेलम का अर्थ होता है समुद्र का गिनती में न आए, समझ में न आए ऐसा उछाल, अतिवेलम। अब समंदर जब तरंगायित होता है तो उसको कल्पना नहीं कर सकते। एक मोजा खबर नहीं 10 फुट ऊंचा होकर के गिर जाता है, दूसरा 6 फुट ऊंचे होकर, एक एकदम खड़ा वापस चला जाता है, एक थोड़ा धीरे धीरे जाता है, एक जाता है तो फेंडने लईने जाए, फींडने लईने जाए, एक जाता है तो बिल्कुल बालू का दर्शन करा दे, रेती का। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई निर्णय नहीं, कोई गणित नहीं है, वहां कोई मीटर नहीं लगाया जाता। उसको कहते हैं अतिवेलम। वैराग जिसका स्वभाव है उसके बारे में आप कोई निर्णय नहीं कर पाओगे। ये तो हमारे साथ जीता है, मुस्कुराता है, बातें करता है, आनंद करता है, और ये कैसा, ये निर्णय करना ही मुश्किल, बहुत कुछ। इसलिए हम शंकराचार्य भगवान को नहीं समझ पाए, तुकाराम को नहीं समझ पाए, बहुत मुश्किल पड़ी। उस समय में हम किसी को समझ नहीं पाए, उसको समझना बहुत कठिन है, क्योंकि अतिवेलम है, समुद्र की तरह है। कभी ये बोलेगा, कभी ये बोलेगा, कभी ये करेगा, कभी ये करे, कोई निर्णय नहीं। मैं तो, मेरा बहुत पुराना एक वक्तव्य है, इस पर मैं अभी भी डटा हूं कि परम अव्यवस्था का नाम ही परमात्मा है। लेकिन दास बापा मुझे कहते थे कि गॉड पार्टिकल जो कोई एक दूसरे के नियंत्रण में नहीं है, साफ उसमें, उसके लिए कोई गणित बिठाना बहुत मुश्किल है। हमारे यहां तो लिखा कि समुद्र के एक एक बिंदु को गिना जाए, पृथ्वी के एक एक रज को गिना जाए, लेकिन परम तत्व जो है उसको गिनना बहुत मुश्किल है। उसके बारे में निर्णय कर, इसलिए हमारे यहां नेति शब्द आया, नेति नेति नेति। अतिवेलम, उसकी मौज समंदर की, ऐसे। नित्य मुक्तम, नित्य मुक्तम, सबके साथ रहे, लेकिन वो सबसे एक प्रमाणिक डिस्टेंस, प्रमाणिक डिस्टेंस। हमारे ત્રાપજકર દાદા लिख गए गुजराती में, मजा से दूर રહેવામાં, दूर રહેવામાં એટલે ભાગી જવાનું નહીં, એક નિશ્ચિત डिस्टेंस, एक निश्चित डिस्टेंस हो तो मैं इन बच्चों को ठीक से देख पाऊं, आपको देख पाऊं। एकदम निकट आ जाऊं तो इतना पूरा देखना मुश्किल हो जाएगा। एक निश्चित डिस्टेंस, ये भी वैराग्य का स्वभाव नित्य होता है सबके साथ। अब मैं कैसे समझाऊं, हमारे देहातों में एक વિંધ પાડ માટે ચાલડી હોય છે સુતારને ઘરે, એટલે જેને લાકડામાં કાણું પડાવવું હોય એ જાય, પછી સુતારને એમ કે અમારે ગણેશભાઈ હતા સુતાર, એને કહે કે તો કે હાલે તું આનું માથું પકડી રાખ, અને હું પકડી રાખું આનું માથું, અને એનું જે ખીલો એને લાકડામાં રાખું, અને દોરડું તો દોરડું કરું, ऐसे तो सब मशीन। अब ये जे हार्डी હોય છે એનો જે ઉપરનો ડટ્ટો હોય છે એને છૂવે અને ન છૂવે, છૂવે અને ન છૂવે, એને પકડી રાખે, એની અંદરનું બધું ફરતું હોય, છેક ધાર સુધી ફરે, પેલો ખેંચા ખેંચ કરે, પણ પેલો એને આધારે બધું થાય, છતાં એ કોઈના આધાર ઉપર નહીં, એના આધારે જ થાય, નહીતર એ ડટ્ટો નીકળી જાય તમારે પતી ગયું, લાખ તમારા ગોટલા વળી જાય હાથ ઉપર તો એ કાણું ન પડે। एक औजार है, अब तो राहक नहीं, जो पुराना औजार है जो मेरा देखा हुआ है, नित्य मुक्तम। कहीं वो लिप्त न दिखा जाए, लिप्त न दिखा जाए। ये जिसका स्वभाव वैराग्य है वो
निष्कलम, सहज स्वाभाविक वैराग्य, वो निष्कल है। देखो तो उसमें सभी कला है, और ठीक से देखो तो मानो कोई कला से आबद्ध नहीं है। सभी कला, मेरे शंकर भगवान सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान और खास शब्द वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम, निष्कल निर्विकल्पम, उसका कोई विकल्प नहीं। આને બદલે આ શક્ય જ નથી, એ જ હોવો જોઈએ. હનુમાનજીને બદલે તમે બીજાને ન મૂકી શકો. રામની સેવામાં લક્ષ્મણને બદલે તમે બીજાને મૂકી ના, નિર્વિકલ્પ, વહાં કોઈ વિકલ્પ નહીં. આ એટલે આ બસ. मीरा ने ये बात कह दी, मेरे तो गिरधर गोपाल, आ बस आ, दूसरा न कोई. निर्विकल्पम, निरीहम, जिसको कोई इच्छा नहीं है, निरीहम. बहुत बहुत આમ સૂત્ર સગળીએ તો બહુ આનંદ થાય છે સાહેબ. આ જેનામાં આપણે જોઈએ એનું તો કેવું જીવન હશે. कोई इच्छा नहीं. निरीहम निर्वधि, इसकी कोई सीमा नहीं. इसके जो आंदोलन होते हैं उसकी कोई सीमा नहीं. जो बुद्ध पुरुष से जो वेव्स निकलते हैं उसकी कोई सीमा नहीं. आंदोलन जो निकलते हैं निर्वधि, गगनाभम, जिसका चिदाकाश खंड खंड नहीं होता, उसमें विभाजित नहीं होता. आंखों कलेजू अकबंध हो, उसमें पार्ट नहीं होता कि हृदय ની અંદર એક ભાગમાં કપટ, એક ભાગમાં વખાણ, એક ભાગમાં નિંદા, એક ભાગમાં સ્તુતિ. એવા 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 જુદા જુદા ખાના ન હોય, જેનું એક હૃદય આર પાર. निष्कलम निर्विकल्पम हृदय कलयति. कलयति का अर्थ होते हैं आकलन. जिसके ना कोई आकलन करे भाई, आनु आकलन. कलयति का अर्थ संस्कृत आकलन, जिसने इस रूप में अपने अनुभवों का आकलन किया है. तो जिसकी आंखों ने ये आकलन किया कि नहीं ये वैराग्य है. हृदय हृदय पूर्वक आकलन किया. हृदय कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्ण समाधो. जगत गुरु के मुझे 3 मंत्र मिले, तो इनमें से मैंने एक लिया है. तो वैराग्य की कुछ बातें हम कर रहे हैं, तो मुझे पूछा तो मैंने भी आपसे कुछ जो देखा, जो कुछ समझा, जो कुछ अनुभव किया. तो बड़ी महिमा है वैराग्य की. वैरागी को किसी का भय नहीं लगेगा, ये बड़ा बड़ा फायदा है. वैरागी वो है जिसको भय न लगे. गीता का 16वें अध्याय का जो दैवी संपदा योग है, उसमें पहला ही सूत्र है अभयम. अभय अभय. शंकर को कभी डर नहीं लगे, क्योंकि सांप को गले में रखता है, विष को कंठ में रखता है, उसको कोई भय नहीं लगता. अभयम अभयम अभयम. तो कुछ वैराग्य की हम संवाद कर रहे थे. तो ये भी आप, मेरी बात जो थी, जो मंत्र में लाया, ये भी आपको बताया. बाबू, हमको तो आप में फुट फुट कर अपनापन भरा हुआ दिखता है, और इस कथा में आप बात तो वैराग्य की करते हैं. सबके साथ अपनापन ही ये मेरा वैराग्य है. ये मेरा वैराग्य है. वैरागी दुश्मनी करेगा क्या? अपनापन छोड़ देगा. सबको अपना समझो, सब अपने.
कौन गैर है? गाली दे वो भी गैर नहीं है साहब। सम अभूत रिपु। भरत जी ने जब साधु के लक्षण पूछे उत्तरकांड में, तब राम जी कहते, साधु वो भरत जी पूछ रहे हैं तो भरत जी वैरागी हैं, वैरागी साधु है, और राम भी परम वैरागी है। तो एक वैरागी के प्रश्न के जवाब में एक परम वैरागी जब वैरागी साधु के लक्षण की बात उत्तरकांड में करते हैं, तब एक सूत्र फिर हम लेंगे, कथा के समापन की ओर जाएंगे तब उसका, उसमें लिखा सम अभूत रिपु, जिसके लिए कोई दुश्मन जगत में जन्मा ही नहीं। ऐसा साधु कि उसको दुश्मनी करने की इच्छा है कि कोई वैरी मिल जाए तो वैर करे, लेकिन कोई अभूत, उनकी आंखों में, उनके मन में, उसके विचार में कोई दुश्मन है कि दुश्मन है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। बुद्ध पुरुषों के लिए दुश्मन के रूप में ये धरती वांझ है, उसने कोई दुश्मन अभूत। हाँ, इनके कई दुश्मन होते हैं, बुद्ध पुरुष के कई दुश्मन, लेकिन उनको कोई दुश्मन नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ। क्या करें? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए वो सबके साथ सम रहता है। समः शत्रुच मित्रे च तथा मानापमानयो, भगवत गीता कहती, सबके साथ वो सम रह सकता है क्योंकि अभूत रिपु है, कोई दुश्मन नहीं। तो अपनापन तो अच्छी बात है। माँ मेरी है, बाप मेरा है, गुरु मेरा है, शास्त्र मेरा है, बैरखा मेरा है, माला मेरी है, मेरा इष्ट है, ये मूर्ति मेरी है, हरि नाम मेरा है, भरोसा मेरा है। ये अपनापन कैसे छोड़े? खैर बापू आप बहु वैरागनी बात करी, लिखा है एक कृपा कर आपनी वाइफ व्यासपीठ थी हमने वैराग न हो जाए, ये बता रहे। व्यासपीठ से अनुराग किया है ने तो वैराग की चिंता मत करो, व्यासपीठ से प्यार किया है तो सवाल ही नहीं। तो ये आपने जो प्रश्न के रूप में लिखा है, यदि प्रसन्नासि तदा भवेन में बतिर दृढ़ा यो 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 पदाब्जे सतां च भक्तिस्तव भक्ति भाजां संगस्तदा में इति युगे युगे। जरादा जी की स्तुति में ये श्लोक आया है, किसी ने मुझे भेजा है, बहुत सुंदर है। हमारे दिनों भाई चुड़ासमा लोक भारती से पूछा है कि बापू, ये तो मैं ऑलरेडी मंत्र लेकर ही आया था, लेकिन उसने पूछा भी है कि त्रिभुवन दादा के वैराग्य के बारे में कुछ बताइए, तो उसको मैंने आपके सामने कह दिया। गूगल से गुलजार साहब की कुछ शायरी किसी ने लिखा है, लिखिए, मैं पढ़ दूं। अच्छा, सीधे साधे शब्दों में अच्छा एक पहला शेर है, बेहिसाब हसरते न पालिए। बेहिसाब बहुत इच्छाएं न करिए, बेहिसाब हसरत ये करना, एक बेहिसाब हसरते न पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। जो मिला है उसको संभालना, बेहिसाब हसरते न पालिए। हम कहते हैं प्राप्त ही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। गुलजार साहब कहते हैं मैंने मौत को देखा तो नहीं, पर शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। मौत को देखा नहीं, लेकिन मृत्यु बहुत खूबसूरत होगी, ऐसा गुलजार। लेकिन महाभारत में तो पूरा प्रकरण है कि मृत्यु एक बहुत सुंदर स्त्री है। वो आए तो बहुत खुश होना चाहिए, कहा इतनी सुंदर स्त्री। मृत्यु को एक सुंदर स्त्री के रूप में महाभारत में वर्णित किया है। तो गुलजार साहब कहते मैंने मौत को देखा तो नहीं, पर शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। कमबख्त जो भी उससे मिलता है जीना ही छोड़ देता है।
बहुत खूबसूरत होगी, देखी तो नहीं लेकिन जरूर होगी। जो मिलता है वो जिंदगी दे देता है कि हाँ क्या सुंदरता है, कमबख्त तो अपना जीना छोड़ देता। गुलजार अच्छा शेर है, देखो। बहुत सुधर गया हूं मैं, बहुत सुधर गया हूं मैं, अब दूर रहता हूं तथाकथित अच्छे लोगों से। कहलाते हुए अच्छे लोगों से अब दूर, क्योंकि मैं सुधर गया हूं, मेरी अच्छी समझ है। तकलीफें खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीदें कम हो गई। तकलीफें खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीदें कम हो गई। एक भाई के बापू, इसने वो उसकी पंक्ति को जरा घुमा दिया। बापू मैं राम कथा को चाहता हूं जैसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। राधाष्टमी का प्रणाम आपको भी। आई एम क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, मैं ख्रिस्ती हूं, नॉट हिंदू। आई एम ए पुलिस ड्राइवर, एक भाई लिखता है। आई एम ब्लेस्ड टू टेक कथा अटेंडिस फ्रॉम पोलैंड एयरपोर्ट टू कथा। एयरपोर्ट से किसी को लेकर आया होगा वो। बापू आई लव सदगुरु, यू आर माई टीचर, प्लीज ब्लेस मी सो आई कैन बी योर ड्राइवर। नेक्स्ट टाइम इन पोलैंड। जय सिया राम। अपना टेलीफोन नंबर लिखा है, उसको मिलाओ तो ये टेलीफोन नंबर मिला। फिर मैं नहीं बोलूंगा, यहां बोलता हूं। नंबर मिलाओ, मैं इससे बात करूं। ले यहां मिला, मिला ले। +00 ना 0048 517 111 828। आप पहली बार प्रयोग? हाँ नाश्ता में था तुम्हारे साथ है तो क्रिश्चियन से। अच्छा अच्छा। तो करने फोन करने वीडियो करूं मैंने जो दर्शन करूं। आप पहली बार હું વ્યાસપીઠ ત્યાં આવું કરી રહ્યો છું। એમ અમિતાભ બચ્ચન જેમ कौन बनेगा करोड़पति में नहीं, चलो उसको फोन करे, मिलाओ उसको और बात करता है, ऐसा मैं कर रहा हूं। પકડીને લઈ આવે યાર। કામ 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 કામ। Please come, come. शीतू आओ प्यार। कम कम कम। गाड़ी जल्दी चलावे, पोते धीरे धीरे चाले। हेलो जय श्री राम। हाउ आर यू? ऑल वेल? आर यू हैप्पी हियर? हाँ Fantastic. Fantastic. Both. धन्यवाद। I am also happy to see. Yes. Your family happy? Very. Are you married? No. સુખી છે? મેં કીધું લગ્ન થઈ ગયા તો ના ના નથી કર્યા। ગુજરાતી આવડે? વાહ વાહ વાહ। आओ भी। खुश हो।
વૈરાગીઓનું આવું અપનાપન હોય છે સાહેબ, यही अपनापन है वैराग। खुश रहो, टेक योर सीट। हम तुम्हें चाहते ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते ऐसे। एक फ्लावर ने लिखा है, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर कमिंग टू पोलैंड for Katha. I have only always seen you on TV. It is my first time seeing Katha in real life. You held me, held HEALED એટલે HEALED UHA એટલે એનો શું એનો अच्छा, you healed me, Bapu. अच्छा, okay. Please bless all your flowers. Please bless the whole world. Please help us do the right thing. Help us on our paths to bhakti. Bapu, since I have come to Poland for my study, I have not been able to go home, but seeing for the first time now, I have nothing more to ask from life. Please, आप कभी हमारा साथ नहीं छोड़ना, हमेशा अपना आशीर्वाद और कृपा हम सब पे बनाए रखना। आई विल मिस यू सो मच बापू, आपका एक छोटा फ्लावर। तो ये कुछ बातें थी, सो मैंने आपके सामने रख दी जो आपने भेजी थी। આનું નામ શું છે આ ડ્રાઈવરનું? अच्छा ठीक, તમે યાદ રાખજો, આજે અઘરું છે। अच्छा, હવે બેસવા દો, હવે શાંતિ લેવા દો। तो आप आइए अब कथा के क्रम को आगे लूं और संक्षेप में कथा को विराम तक पहुंचाने का एक विनम्र प्रयास करें। कल हम शबरी के आश्रम में थे। हमारे શબરીનું ભજન પણ ગાયું ને વડીલે, મારી ઝૂંપડીએ રામ ક્યારે પધારશે એવું। लेकिन हर जगह शबरी को बूढ़ी ही दिखाई है। भक्ति बूढ़ी नहीं होती, जवान होती। हमारे नरसिंह मेहता के अवार्ड में जो अवार्ड देते हैं नरसिंह मेहता के चित्र को, ये बिल्कुल झुक गई। ऐसे ऐसे जय भाई ने संशोधन किया कि इस मूर्ति जो दे रहे हैं वो ठीक नहीं, जुवान युवान नरसिंह मेहता लगाओ, और ये स्वीकारा गया, सबने स्वीकार। भक्ति बूढ़ी नहीं, भागवत मना करते हैं, भक्ति युवान है। तो शबरी भी भले उम्र तो होगी, और भक्तों ने अपना भाव इसमें डाला है कि એને બહુ આંખે સૂતતું નહોતું ને આ નહોતું ને। ભક્તિની આંખને કોઈ દી મોતિયો ના આવે સાહેબ,
इन्हें जामर ना है भक्ति की आंख बहुत। तो ये तो अपना अपना भाव है, लेकिन अच्छा गाया गया। तो शबरी के आश्रम में हम थे और शबरी ने प्रभु का मार्गदर्शन किया कि आप पंपा सरोवर जाइए।